हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रांसमाइग्रेटर की जिसने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया, लेकिन खुद एक ऐसे ट्रैप में फंस गया जिसका कोई एस्केप नहीं था। एक ऐसा एम्परर जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू किया, जिसने स्टीम इंजन बनाए कंट्रोल सी कंट्रोल वी के मदद से। ये है एम्परर रजल गुस्ताव, लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज और सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी का वो लेजेंडरी फिगर जिसके बिना क्लाइंट मोरेटी का सफर मुमकिन नहीं था। ईयर 1143, अ मार्केटिंग प्रोफेशनल फ्रॉम मॉडर्न डे चाइना, योंग ताओ एक दिन अपने बेडरूम से उठकर खुद को एक नए मेडिवल वर्ल्ड में पाता है। उसने अपना नाम बदल लिया, रोज़ेल गुस्ताव, और फिर शुरू हुई एक ऐसे राइज की जो हिस्ट्री को रीडिफाइन करने वाली थी। उसने अपने बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज का इस्तेमाल किया, स्टीम इंजन में इन्वेंट किया, सेल बोट्स इंप्रूव किए, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक नया डायरेक्शन दिया। बस बिजनेस से काम नहीं चला, उसने इंटस किंगडम को ओवरथ्रो किया, फिर इंटस रिपब्लिक बनाया और आखिरकार खुद को एम्परर सीजर घोषित कर दिया। उसने टैरो डिविनेशन पॉपुलर किया, पब्लिक टॉयलेट्स बनाए, स्टॉक मार्केट की फाउंडेशन रखी। एक लाइन में उसने 200 साल पहले वो सब कुछ कर दिया जो टिपिकल ट्रांसमाइग्रेटर करता, बट ऑन अ वर्ल्ड स्केल। लेकिन लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की दुनिया में पॉलिटिकल पावर से सबसे ज्यादा जरूरी है मिस्टिकल पावर, और यहाँ रोज़ेल का सफर एकदम रोलर कोस्टर था। शुरुआत में उसने 7 पाथवे चूज किया जो चर्च ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप में आता है। वो सीक्वेंस 2 तक पहुंचा, तब उसे पता चला कि उसके आगे की सीक्वेंस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। जिसको ये समझ में नहीं आया वो मेरी LOTM की लोर के ऊपर पुरानी वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट में बोलूं तो बियॉन्ड द करेक्टरिस्टिक्स लिमिट होती है। उसने अपना पाथ बदल लिया, वो हरमेट पाथवे की तरफ चला गया और सीक्वेंस 1 नॉलेज एम्परर बन गया। इमेजिन करो, मॉडर्न डे नॉलेज प्लस मिस्टिकल विजडम का फ्यूजन। इसी दौरान उसने बनाई 22 कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी। हर एक कार्ड एक कंप्लीट गॉडहुड पाथवे की रेसिपीज और उसके रिचुअल्स रखते थे। ये कार्ड्स कल के लिए उसका सबसे बड़ा लेगेसी बन गया। ट्रू गॉडहुड पाने के लिए उसने एक ड्रास्टिक स्टेप लिया, एक नॉन नेबरिंग पाथवे की तरफ जंप करके, और बन गया सीक्वेंस 0 ब्लैक एम्परर। रिबेलियन, डिसऑर्डर और रिवाइवल का डीटी। उसने अपना किंगडम बना लिया और अपने फॉलोअर्स बना लिए और उनको दिए लॉज, और खुद गॉड बन गया। लेकिन कॉस्मिक स्टोरीज में गॉड बनना सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं। रोज़ेल अपनी पावर बढ़ाने के लिए मून पर गया और वहां उसे मिली मदर गॉडेस ऑफ डिप्रीविटी, एक आउटर डीटी जिसके करप्शन ऐसा था कि उसने रोज़ेल के माइंड और सोल को ग्रास्प कर लिया। उसने अपनी डायरी की एंट्री में लिखा, द मून इज नॉट पीसफुल, नॉट क्वाइट, बट रेदर टेरिफाइंग। उसके बाद उसका हर थॉट, हर एक्शन स्लोली उस करप्शन के कंट्रोल में आने लगा। एक ट्रू हीरो की तरह रोज़ेल ने एक प्लान बनाया, अगर खुद से करप्शन नहीं हटा सकते तो खुद को हटा दो और फिर क्लीन स्टेट में रिजरेक्ट हो जाओ। उसने सीक्रेटली गाइड किया अपने एनिमीज को, चर्च ऑफ इटर्नल ब्लेमिंग सन और दूसरों को, ताकि वो उसे ईयर 1198 में असैसिनेट कर दें। रेजेक्शन शुरू हुई, लेकिन करप्शन इतनी गहरी थी कि वो प्यूरिफाई नहीं हो पाया। रोज़ेल ने खुद को अपने रिवाइवल प्रोसेस को रोक दिया। उसने खुद को अपने करप्शन के साथ फॉक्स सी के एक प्रिमिटिव आइलैंड पर सील कर लिया ताकि वो पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेट ना बन सके। रोज़ेल मारा नहीं, वो हाफ डेड हाफ अलाइव स्टेट में एक जगह ट्रैप्ड है, लेकिन उसका लेगेसी अभी भी जिंदा है। उसने अपना सबसे प्राइवेट थॉट, वार्निंग्स और सीक्रेट चाइनीज में लिखे ताकि सिर्फ उसकी तरह कोई ट्रांसमाइग्रेटर ही उसको समझ सके। लेकिन क्लाइंट मोरेटी को मिली ये डायरी और ये उसकी सबसे बड़ी गाइड बनी। हर पेज एक क्लू था, एक वार्निंग और एक सीनियर का मैसेज। उसकी बेटी बेर्नाडेट गुस्ताव, क्वीन ऑफ मिस्टिक, सेंचुरीज तक उसे बचाने की कोशिश करती रही। बुक 2 में रोज़ेल अभी भी लड़ रहा है। उसने अनसर्टेन मिस्ट की पावर और मैजिक विस्परिंग लैम्प के जिनी के इस्तेमाल करके टेम्पररी अपने क्लैरिटी वापस पा ली। अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को रिस्क में डाला, और अब एक प्रॉमिस है, करीब 1 सेंचुरीज में उसकी करप्शन फुली खत्म हो जाएगी और वो एक क्लीन रिजरेक्शन कर सकेगा। तो दोस्तों, रोज़ेल गुस्ताव एक ऐसा कैरेक्टर है जो विजनरी भी है, ट्रेजिक भी, और अल्टीमेटली एक हीरो है। उसने एक दुनिया को आगे बढ़ाया, खुद को गॉडहुड तक पहुंचाया, लेकिन कॉस्मिक ट्रुथ के सामने उसकी ह्यूमैनिटी उसकी वीकनेस बन गई, उसकी स्ट्रेंथ नहीं। वो प्रूफ है कि लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की दुनिया में नॉलेज ही सबसे डेंजरस और पावरफुल वेपन है और सेक्रीफाइस ही अल्टीमेट विक्ट्री है। क्या आपको लगता है रोज़ेल रेजरेक्शन कर पाएगा? उसने जो दुनिया बनाई, क्या वो उसके लिए तैयार हो पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये ऐसी डीप कॉम्प्लेक्स लोर पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे हाइप, स्टे ओटाकू।